हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज की प्रमुख अपडेट कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिएगा कि बेसिक शिक्षक भर्ती में 200 पद और बढ़ने की ये जो है तैयारी चल रही है। हाई कोर्ट की अनुमति के बाद बेसिक शिक्षकों के 550 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें करीबन 200 पद और बढ़ सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं कि 2600 पदों पर भर्ती में बीएड टीटी के लिए कम पद होने की वजह से जो है यह कसरत की जा रही है। बीएड बेरोजगारों ने सरकार से मांग की कि कई लोग जो है इसमें ओवर एज होते जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने कहा है कि पदों को चिन्हित किया जा रहा है, जल्द ही इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर जो है और यानी करीब 200 आपके इस भर्ती में और पद की यानी बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं साथियों, दूसरी ओर एनआईओएस डीएलएड को लेकर के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई 16 को। तो इसमें हाईकोर्ट में एनआईओएस डीएलएड टीटी प्रशिक्षित शिक्षकों को सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने के मामले में अगली सुनवाई यहाँ पर 16 दिसंबर 2021 को होगी। कोर्ट ने इस मामले में एनसीटी को जवाब दाखिल करने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति एनएम धनिक की खंडपीठ के अनुसार शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल निवासी नंदन सिंह बोरा और चंपावत निवासी के अनुसार याचिका दायर कर कहा गया था कि निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तथा राज्य सरकार के नियमानुसार शिक्षक का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत ब्रिज कोर्स किया। वहीं एनसीटी ने इन शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश सरकार को दिए, लेकिन अब तक उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं ने उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की प्रार्थना की है। वहीं साथियों, तीसरी अपडेट यहाँ पर सीटेट को लेकर के है। तो यहाँ पर चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई गई रोक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सीटेट को लेकर के प्रदेश में सरकारी बेसिक स्कूलों के करीब 2287 शिक्षकों के पदों पर यहाँ पर भर्ती चल रही है। शिक्षा निदेशालय ने उन उम्मीदवार के नियुक्ति पत्रों पर रोक लगा दी है जो जनवरी वर्ष 2012 से लेकर के जून 2018 के मध्य जो है केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल हुए और जिनका चयन बीएड वर्ष की ज्येष्ठता एवं शैक्षिक गुणांकों की श्रेष्ठता के आधार पर हुआ है। शिक्षा निदेशक आर.के. उनियाल ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस मामले में ऐसे बीएड उम्मीदवार भी शामिल हैं जिसने वर्ष 2012 से जून 2018 के मध्य बीएड के आधार पर सीटेट किया है। इस मामले में उमेश कुमारी एवं अन्य के हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने पर हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर 2021 को शिक्षा निदेशालय को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन को निस्तारित किया जाए। शिक्षा निदेशक आर.के. उनियाल की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि याची उमेश कुमार एवं अन्य साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा निदेशालय में 20 नवंबर 2021 को व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हुए थे। प्रकरण में याचिकाकर्ताओं को भी सुना गया। उनकी ओर से बताया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए तय व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2012 से 18 के बीच केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम प्रमाण पत्र के लिए बीएड प्रशिक्षण मान्य नहीं था। इसके बावजूद भी इस तरह के उम्मीदवार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल है। शिक्षा निदेशक ने ये कहा है कि मामले में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षक को निर्देशित किया गया है कि जनपदों में राजकीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापक प्राथमिक के खाली पदों को भरने के लिए चयन जो प्रक्रिया चल रही
प्रक्रिया में जनवरी 2012 से जून 2018 के मध्य सीटेट प्रथम उत्तीर्ण प्रमाण पत्रों के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल ऐसे उम्मीदवार जिनका चयन बीएड वर्ष की ज्येष्ठता एवं शैक्षिक गुणांकों के श्रेष्ठता के आधार पर होता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र न जारी करते हुए लिफाफा बंद किया जाए। शिक्षा निदेशक ने निर्देश यह भी कहा है कि ऐसे उम्मीदवार का चयन हाईकोर्ट के अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यानी साथियों, यदि ऐसे अभ्यर्थियों का जो है इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है, यानी जिनका सीटेट 2012 से लेकर के 2018 के मध्य है, तो ऐसे उम्मीदवारों का जो रिजल्ट है उसे बंद लिफाफे में रखा जाएगा जब तक कि कोर्ट का अंतिम निर्णय ना आ जाए। वहीं साथियों, यहाँ पर एमबीबीएस की फ़ीस को लेकर के यहाँ पर नई अपडेट है। इसी सत्र से लागू होगी एमबीबीएस की कम हुई फीस। तो इसमें कहा गया है कि प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में इसी शैक्षणिक सत्र 2021-22 में एमबीबीएस कोर्स की कम की गई फीस लागू होगी। इस संबंध में शासन ने शासनादेश जारी किया है। सरकार ने नॉन बॉन्डेड एमबीबीएस कोर्स की फीस 4 लाख से घटा करके 1.45 लाख प्रति वर्ष निर्धारित की है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने इस सत्र से सरकार के फैसले के अनुरूप एमबीबीएस कोर्स की निर्धारित फीस लेने का शासनादेश जारी किया है। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज दून, हल्द्वानी, श्रीनगर एवं में एमबीबीएस कोर्स के लिए सालाना चार फीस ली जाती है, जिसे घटाकर 4 लाख फीस ली जाती, जिसे घटाकर 1.45 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। दावा है कि पूरे प्रदेश में उत्तराखंड में सबसे कम फीस में एमबीबीएस की पढ़ाई हो सकेगी। आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 से राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश लेने वाले सभी अध्ययनरत छात्र छात्राओं से सरकार की ओर से तय की गई फीस ली जाएगी, ऐसा यहाँ कहा गया है। तो ये बहुत जो अच्छी खुशखबर है। वहीं एक नेक्स्ट अपडेट, निःशुल्क रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम इंस्टीट्यूट ऑफ द होटल मैनेजमेंट देहरादून के द्वारा यहाँ पर प्रवेश सूचना दी गई है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने आईएचएम देहरादून को युवाओं में नियोजन कौशल विकसित करने के उद्देश्य से अपनी सेवा प्रदाता योजना हेतु क्षमता निर्माण के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चिन्हित किया है। इच्छुक अभ्यर्थियों से निम्नलिखित कार्य उन्मुख अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकरण हेतु आवेदन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये है आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम है मल्टी कुजीन कुक। तो इसके लिए न्यूनतम जो है 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा इसके लिए 18 से 28 होनी चाहिए। अवधि 82 दिन की होगी। सीटों की संख्या यहाँ पर 60 रखी गई है। वहीं जो ऑनलाइन लिंक जो है पंजीकरण के लिए आप इस वाली दी गई लिंक पर जो है पंजीकरण यानी कर लें। वहीं फूड एंड बिवरेज सर्विसेज स्टूवर्ड के लिए यहाँ पर भी न्यूनतम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और प्रकाशन होने की तिथि तक यहाँ पर 18 से जो 28 वर्ष की ही जो आयु होनी चाहिए और अवधि इसमें 50 दिन जो रखी गई है। सीटों की संख्या यहाँ पर 30 है। तो आप दी गई वेबसाइट के माध्यम से लिंक के माध्यम से यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि आवेदन के शुल्क के बारे में लिख रखा है कि यह प्रशिक्षण जो निःशुल्क है पूर्णतः भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय द्वारा यह आयोजित है। वहीं आवास सुविधा के बारे में लिखा गया है कि उत्तराखंड से बाहरी राज्यों एवं देहरादून जिले से बाहरी प्रशिक्षणार्थियों हेतु निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध है। वहीं प्रमाणीकरण के रूप में लिख रखा है जिन अभ्यर्थियों की न्यूनतम उपस्थिति 80% होगी उन्हें कोर्स पूरा करने हेतु एक परीक्षा में बैठना होगा और जो अभ्यर्थी उसे सफलतापूर्वक पास कर लेगा उन्हें NCHMCT इस संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या जो है रोजगार सुविधा होगी, तो संस्थान इन कार्यक्रमों के अंतर्गत पास होने वाले उम्मीदवारों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। वहीं आगे देखिए इसमें कि कोर्स मटेरियल और यूनिफॉर्म और टूल किट्स इत्यादि भी संस्थान द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। तो अब यहाँ पर कैसे पंजीकरण करना है, तो इसके लिए इसमें कहा गया है कि
किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अपना पंजीकरण इस संस्थान में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दूरभाष के माध्यम से 10 बजे से 5 बजे तक जो है करा सकते हैं। प्रशिक्षण का कार्यक्रम आरंभ होने की तिथि जो है यहाँ पर 27 दिसंबर 2021 रखी गई है। पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से भी कराए जा सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सम्मुख ऑनलाइन लिंक पंजीकरण हेतु यहाँ पर दर्शाया गया है, तो आप उसे देख करके जो है पंजीकरण कर सकते हैं। वहीं देखिएगा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हरिद्वार के द्वारा यहाँ पर साक्षात्कार जो कार्यक्रम दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि नाइटिल हरिद्वार द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थानों देहरादून हरिद्वार में आवश्यकतानुसार पूर्णतः संविदा आधारित पर अभ्यर्थियों द्वारा एम्पैनमेंट करने के लिए साक्षात्कार हेतु तो आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर पद का नाम है वेब डिजाइनर और नियुक्ति स्थान होगी देहरादून और हरिद्वार। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत पात्रता, मानदेय और आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य नियम और शर्तों की जानकारी इस दी गई वेबसाइट का जो है अनुसरण कर सकते हैं। ऐसा